एक बेटी ने अपने पिता के कहने पर अपने ही भाई को भरोसे के साथ मैनेजर बनाया, लेकिन वही भाई अधिकारियों के साथ मिलकर उसी के हक पर कब्जा करने लगे। तो क्या कहेंगे आप? मामला अलीगढ़ की महिला और कासगंज के सिडपुरा की महारानी इंडियन गैस सर्विस का है। पीड़िता का आरोप है, मैंने अपने पिता के कहने पर भाई को मैनेजर रखा, लेकिन उसने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मेरे साथ धोखाधड़ी की। सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है। एससी विमेन कैटेगरी में इंडियन ऑयल की LOI में साफ लिखा था, यू शैल नॉट इंडक्ट एनी पार्टनर, फिर भी उसी मैनेजर को 49% का पार्टनर बना दिया गया। क्या ये बिना अधिकारियों की मर्जी के संभव है? पीड़िता का गंभीर आरोप है, जब मैं अस्पताल में थी तब मुझसे अनजाने में साइन करवा लिए गए और बाद में उसी के आधार पर पार्टनरशिप बना दी गई। जब मैंने सवाल पूछा तो जवाब देने की बजाय मुझ पर दबाव बनाया गया। कहा गया पार्टनरशिप मान लो, नहीं तो एजेंसी खत्म कर देंगे। यहीं से उठते हैं बड़े सवाल, क्यों पीड़िता को उसकी अपनी फाइल नहीं दिखाई गई और आखिर कौन अधिकारी इस पूरे खेल को बचा रहा है? पीड़िता का सीधा आरोप है, अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव ही नहीं। मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल सिस्टम से, जब नियम खुद कहते हैं कोई पार्टनर नहीं, तो फिर ये 49% पार्टनरशिप किसके इशारे पर बनी? क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक धोखा है या फिर पूरे सिस्टम की मिलीभगत से हुआ खेल? एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखना ये है, क्या सच सामने आएगा या फिर दबा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? पूनम रानी। कहाँ की रहने वाली हैं? अलीगढ़ की। जिस तरीके से गैस एजेंसी के लिए आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो कब ज्वाइनिंग हुई आपकी? ज्वाइनिंग हुई है सर मेरी 2001 में ज्वाइनिंग हुई थी और 2002 में मैंने एजेंसी ओपनिंग की थी सिडपुरा। अच्छा, एजेंसी ओपन करने के बाद में क्या मामला सामने आया? एजेंसी ओपन करने के वक्त सर मेरे फादर का ये था कि अपने भाई को इस पर मैनेजर रख लो, तो मैंने उनको मैनेजर अपॉइंट कर लिया था अपनी एजेंसी पर। तो मैनेजर अपॉइंट करने के बाद में फिर क्या हुआ आगे? मैनेजर अपॉइंट करने के बाद सर वो काम मैनेजर का काम वो करते थे और बाकी ऑफिस का काम मैं देखती थी। तो सर वो 2005 से वही मैनेजर ही थे मेरी एजेंसी पर। जिस तरीके से आपका आरोप है कि पार्टनरशिप कर दिया गया, परंतु क्या पूरा मामला है? पार्टनरशिप का तो सर इसमें प्रावधान ही नहीं था। जब मुझे एजेंसी IOCL के द्वारा दी गई थी तो उसमें लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, उसमें ये लिखा था यू शैल नॉट इंडक्ट एनी पार्टनर, इट विल ऑलवेज बी बेसिक कंडीशन। मतलब लेटर ऑफ इंटेंट की हिसाब से तो मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी पार्टनर को इंडक्ट कर ही नहीं सकती थी। गैस एजेंसी आपको मिली थी क्या किसी कैटेगरी के आधार पर मिली थी? हाँ जी, ये एक स्पेशल वुमन कैटेगरी की सीट थी। तो जब पार्टनरशिप में आपके भाई को शामिल किया गया, वो तो मैन है, फिर किस कैटेगरी के आधार पर शामिल किया गया? सर ये जब लेटर ऑफ इंटेंट में भी लिखा हुआ है कि आप पार्टनरशिप कोई कर ही नहीं सकती, तो IOCL के ऑफिसर के साथ मिलके इन्होंने साठगांठ करके कुछ फोर्ज काम किया है। अच्छा, जिसकी वजह से IOCL ने इनको 49% का शेयर बना दिया और मुझे 51 का। अभी क्या कोर्ट में मामला विचाराधीन है आपका? हाँ जी सर, एक कॉमर्शियल कोर्ट में चल रहा था और एक कंज्यूमर कोर्ट में चल रहा था। कॉमर्शियल कोर्ट का मेरे ही उसमें आया है फैसला और अभी कंज्यूमर कोर्ट में है। तो क्या आपको जो अधिकारी हैं, गैस से संबंधित जितने भी अधिकारी, क्या उनसे सहयोग मिला है आपको? सर मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिला है किसी भी अधिकारी से। मैंने सब अधिकारियों से ये पूछा कि ये पार्टनरशिप कैसे की, तो जो हमारे मोहिंदर सर हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो भी काम हुआ है वो बरेली ऑफिस में नहीं हुआ है। जब आपकी ये पार्टनरशिप हुई है तब ये ऑफिस आगरा में था और आगरा के सभी अधिकारियों ने नियम कानून के अकॉर्डिंग ये ही आपकी पार्टनरशिप की है, इसमें कोई फोर्ज नहीं हुआ है। तो हमने कहा सर हमको फाइल दिखा दीजिए, तो उन्होंने फाइल दिखाने से मना कर दिया। जब हमने रिक्वेस्ट ली कई बार उनसे, कहा कि सर फाइल दिखा दीजिए, जब तक हम फाइल नहीं देखेंगे तो हमको कैसे पता लगेगा ये पार्टनरशिप हुई कैसे है। भाई को मैनेजर बना दिया तो फिर पार्टनरशिप कैसे होगी? सर ये मैनेजर हमने बनाया था, लेकिन IOCL के ऑफिसर ने इनको फोर्ज डॉक्यूमेंट बनवा के, मैं तो हॉस्पिटल में थी तो ये वहां कई सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे थे और इन्होंने हॉस्पिटल में मेरी अनकॉन्शियस उसमें रूप में मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, तो तब इन्होंने मेरे इस बहुत सारे पेपर पे साइन लेके गए थे, जैसे कि ये 5 साल से मेरे से ले रहे थे। तो जब मैंने इनसे कहा कि मेरी आपने ये क्या कराया है, क्यों कराया है, तो कह रहे कि नहीं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो वहां ऑफिस में जमा होगी। तो इन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया क्या हुआ है। मुझे 2020 में पता लगा है कि ये पार्टनरशिप हुई है। जब ये पार्टनरशिप अडेंडम मेरे घर लेके गए तो मैंने की पार्टनरशिप अडेंडम आप कैसे लेके आ गए, कि हमारी तो पार्टनरशिप हो चुकी है। मैंने कब हुई है, कि वो तो 2009 और 10 में ही हो गई।
तो मेरे को खैर ये 2020 में पता लगा है। तो ऐसी स्थिति में आपने अधिकारियों से शिकायत की? मैंने अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारी सीनियर और अधिकारियों का नंबर देना नहीं चाहते थे और ना ही वो कोई बात बताना चाहते थे। मैं फील्ड ऑफिसर केएम गुप्ता जी से 1 महीने तक उनका सीनियर ऑफिसर का नंबर मांगती रही, उन्होंने मुझे एड्रेस नहीं दिया। मुझे बाहर कहीं से नंबर मिला था, तब मैं बरेली उनसे मिलने गई थी, तो उन्होंने फिर मुझे फाइल दिखाने से मना कर दिया, मोहिंदर सर जी ने। और जिस तरीके से आपने मामला कोर्ट में डाला है, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी तरफ से? सर मुझे पूरा विश्वास है कि कानून मेरे साथ है और मुझे आईयूसीएल के किसी भी ऑफिसर पे बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। अपने मुझे फैमिली किसी भी मेंबर पे कोई भरोसा नहीं है। फैमिली वालों ने कई बार मेरे पे प्रेशर बनाया है कि मैं सारी एजेंसी अपने भाई के नाम कर दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। तो मैं ना तो घर वालों से कोई उम्मीद करती न्याय की और ना ही मैं आईयूसीएल के किसी भी अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के बिहाफ पे आपको कह सकती हूँ कि हाँ मुझे न्याय मिलेगा और जो एक कोर्ट में मेरे पक्ष में आ गया है और दूसरे कोर्ट में भी मेरे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है मेरे साथ। जैसे जो आपके भाई हैं, उनका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं वो? सर वो ब्रजबिहार एडीए कॉलोनी, 5 ब्रजबिहार एडीए कॉलोनी।